बिहार के एक छोटे से गांव में जहां जाति और समाज के रीति रिवाज का बोलबाला था, वहां दीपू नाम का एक लड़का रहता था। दीपू गरीब घर का इकलौता बेटा था, जिसका परिवार मुश्किलों से जीवन यापन करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिल, जो सच्चा और ईमानदार था। वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। गांव में ही एक निम्न जाति की लड़की प्रियंका रहती थी। प्रियंका सुंदर, होशियार और मेहनती थी। वह अपने परिवार के लिए मजदूरी करती थी। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। दीपू और प्रियंका की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गया। दीपू को प्रियंका की सादगी और उसका संघर्ष करने का जज्बा बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ प्रियंका को दीपू का ईमानदार स्वभाव और उसकी सोचने की क्षमता भा गई। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। दोनों को पता था कि उनके समाज में इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब गांव के लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो जैसे भौचाल आ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने दीपू को बुलाकर खूब डांटा। तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपनी जाति और सम्मान का ख्याल नहीं रखा। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा। दीपू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, प्यार जाति देखकर नहीं होता। प्रियंका मेरी जिंदगी है और मैं उससे शादी करूंगा। दीपू ने माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश की। उसकी मां ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, इस समाज में हमें जीना है, लोग हमें जीने नहीं देंगे। दीपू ने कहा, मां, अगर प्यार करना पाप हो तो यह पाप हर जन्म में मैं करूंगा। दीपू और प्रियंका ने समाज के विरोधों को नजरअंदाज करते हुए चुपके से शादी कर ली। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत हिंसक थी। उन्होंने दीपू और प्रियंका को धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। तुम दोनों ने हमारे समाज का अपमान किया है। अब इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं, मुखिया ने गुस्से में कहा। दीपू और प्रियंका ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उनके दिलों में न समाज के लिए गुस्सा था और ना ही पछतावा। दीपू और प्रियंका ने शहर में जाकर नया जीवन शुरू किया। दीपू ने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। कभी वह होटल में बर्तन धोता तो कभी सड़क पर सामान बेचता। प्रियंका ने भी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। दीपू ने थोड़े पैसे जमा करके एक छोटी दुकान खोली। वह दिन रात मेहनत करता और प्रियंका उसका साथ देती। कुछ वर्षों में दीपू की दुकान एक बड़े बिजनेस में बदल गई। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और मेहनत से काम किया। अब वह गरीब दीपू नहीं रहा। वह शहर का एक सम्मानित व्यवसायी बन गया। एक दिन दीपू ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा।
उसने प्रियंका से कहा, हमारे पास अब सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा गांव हमें स्वीकार करे। प्रियंका ने डरते हुए कहा, क्या गांव वाले हमें माफ करेंगे? दीपू ने आत्मविश्वास से कहा, हमें माफ करने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें यह दिखाना है कि प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दीपू और प्रियंका जब गांव पहुंचे तो उन्हें देखकर गांव वाले हैरान रह गए। दीपू ने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा के लिए दान दिया। उसने यह सब बिना किसी भेदभाव के किया। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। मुखिया खुद दीपू के पास आकर बोला, बेटा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। दीपू ने विनम्रता से जवाब दिया, प्यार और इंसानियत जात पात से ऊपर होती है। मैं जानता हूं कि हमारा गांव भी यह समझे। दीपू और प्रियंका ने अपनी मेहनत और प्यार से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदल दिया। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्यार इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करता है।